आखिर आजादी के बाद लगभग 20 सालों तक तमिलनाडु में किसका शासन था? क्या डीएमके का शासन था? क्या अन्ना डीएमके का शासन था? नहीं, कांग्रेस का शासन था। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी। तो क्या उस समय राष्ट्रीय पार्टियां तमिल समाज को समझती थी और बाद में समझना क्या बंद कर दिया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अन्नामलाई का ये तर्क अधूरा दिखाई देता है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए उसके इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। अगर जवाहरलाल नेहरू और राजाजी के बीच मतभेद ना हुए होते, अगर राजाजी कांग्रेस छोड़कर बाहर ना आए होते, अगर स्वतंत्र पार्टी का गठन ना हुआ होता, अगर 1967 में कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर ना हुई होती, तो शायद तमिलनाडु की राजनीति की दिशा कुछ और होती। लेकिन इतिहास ने दूसरा रास्ता चुना। कांग्रेस हारी, डीएमके सत्ता में आई और उसके बाद तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द घूमने लगी। यही अन्नामलाई की राजनीति एक विरोधाभास में फंसती दिखाई देती है, क्योंकि वो द्रविड़ राजनीति का विरोध करते हैं, डीएमके की विचारधारा की आलोचना करते हैं, द्रविड़ मॉडल को चुनौती देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तमिल पहचान को राजनीति का केंद्र भी बनाना चाहते हैं। यानी जिस राजनीति का विरोध कर रहे हैं उसकी बुनियाद से पूरी तरह अलग भी नहीं हो पा रहे। यही वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं, और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा कठिन होती दिखाई देती है।